उत्तर भारत की पावन भूमि पर स्थित एक छोटा सा गांव राजापुर, चित्रकूट के समीप। चारों ओर पीपल और आम के वृक्ष, गौ माता की घंटियों की मधुर ध्वनि और गंगा की शीतल हवाओं से भरा हुआ वातावरण। यहीं एक ब्राह्मण दंपत्ति, पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी, तप, त्याग और वेद पाठ में लीन रहते थे। एक दिन प्रातःकाल जैसे ही मंदिर की घंटियां बजीं, उनके आंगन में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। परंतु ये जन्म साधारण नहीं था। बालक जन्म लेते ही रोया नहीं, बल्कि उसके मुख से स्पष्ट शब्द निकले, राम। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। कुछ ने इसे ईश्वरीय संकेत माना, तो कुछ ने भय के कारण उसे अशुभ बालक कह दिया। पर माता हुलसी देवी ने उसे अपनी छाती से लगाकर कहा, जो बालक राम बोले वो अशुभ कैसे हो सकता है। कुछ ही समय बीता कि माता हुलसी देवी अस्वस्थ रहने लगी। उनका शरीर क्षीण होता गया, परंतु उनके नेत्रों में केवल एक चिंता थी, अपने पुत्र की। एक अमावस्या की रात्रि दीपक की लौ हिलती हुई बुझने लगी और उसी के साथ माता ने अपनी अंतिम सांस ली। नवजात बालक का संसार उजड़ गया। पिता आत्माराम दुबे टूट चुके थे। गांव के लोगों की बातें, अकेलेपन का बोझ और मन का भय, वे भी अधिक समय तक ना जी सके और इस प्रकार वो दिव्य बालक संसार में अनाथ हो गया। उसी घर में एक वृद्धा दासी रहती थी, जिसका नाम था चुनिया। उसने उस बालक को गोद में उठाया और कहा, अब तू ही मेरा राम है। वो उसे दूध पिलाती, लोरियां गाती और हर रात उसे छाती से लगाकर सुलाती। बालक हर समय राम राम बुदबुदाता रहता। परंतु कुछ वर्षों बाद चुनिया भी इस संसार को छोड़ गई। अब वो बालक फिर अकेला रह गया। एक दिन कुछ लोगों ने उस बालक को खेत के पास छोड़ दिया, ये सोचकर कि कोई साधु उसे उठा लेगा। वो छोटा सा बालक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, आंखों में आंसू और होठों पर राम राम लिए। तभी वहां एक वृद्धा स्त्री आई। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं भवानी माता थी। उन्होंने बालक को भोजन कराया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मेरा पुत्र है, तेरा जीवन राम की सेवा के लिए है। और फिर वो अंतर्धान हो गई। कुछ समय बाद एक संत वहां आए। उन्होंने बालक को देखा, उसके मुख से राम नाम सुना और कहा, ये साधारण बालक नहीं है। उन्होंने उसे दीक्षा दी, उसे वेद, पुराण, राम कथा का ज्ञान दिया। यहीं से उसका नाम पड़ा तुलसीदास। तुलसीदास जी दिन रात राम नाम जप करते। वन, नदी, गुफा सब उनके आश्रम थे। उनका रोम रोम राममय हो गया। काशी नगरी में मंद मंद दीपों के प्रकाश में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। ऐसा कहा जाता है स्वयं भगवान शिव उनकी लेखनी को आशीर्वाद देते थे। आज भी जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमें उस बालक की याद आती है जिसने जन्म लेते ही राम बोला था। वही बालक आगे चलकर बना गोस्वामी तुलसीदास।